अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलिया टीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपको जो है बहुत सारी जो है नॉन वेज यानी मीट बेस्ड जो है कढ़ाई बनाना सिखाई है। तो मैंने आपको वेजिटेरियन रेसिपी बहुत कम सिखाई है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वेजिटेरियन, ऐसे लोग जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, जो वेज खाना चाहते हैं, जो सब्जी खौर है दोस्तों, उनके लिए मैं आज बहुत ही आसान तरीन और बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है आलू की कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया हूँ दोस्तों। अक्सर ये होता है कि हम आलू लेकर आते हैं दोस्तों, अक्सर हम आलू लेकर आते हैं तो ये दुकानदार जो होते हैं आलू चाह के बीच में छोटे छोटे आलू डाल देते हैं। तो आज मैं आपको जो है बेबी आलू के साथ जो है बहुत मज़ेदार किस्म की आलू की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। तो वो आप वेस्ट ना कीजिएगा, वो छोटे आलू आप निकालें, बीच में से छीलें और इसे कढ़ाई बना लें दोस्तों। ये बहुत मज़े की बनती है। मैंने इसे पहले ट्राई किया है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़े की लगी, तो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी। अच्छे से बनाना शुरू करते हैं बेबी आलू की कढ़ाई यानी बेबी पोटैटो कढ़ाई। और दोस्तों आलू कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के बेबी आलू लिए हैं। छोटे छोटे साइज़ के ये आलू मार्केट से मिल जाते हैं। तो अगर आपको नहीं मिलते तो आप इसे छोटे छोटे क्यूब भी काट सकते हैं, लेकिन आप ये बेबी आलू ले लीजिएगा, ये सही रहते हैं, कन्वीनियंट रहते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो लेके आलू छील के से मैं पानी में रखा ताकि ये काले ना हो। तो दोस्तों 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने पके हुए सॉफ्ट टमाटर लिए। आपने पके हुए अच्छे राइप टमाटर लेने, इसी से आपकी ये आलू की कढ़ाई अच्छी बनेगी, अदरवाइज जायका अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने ये रफली काट के यहाँ पे रखा हुआ है। ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। तो दोस्तों 5 टेबल स्पून हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों जो स्पाइसेस में जाएंगे बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया, 1/4 मैंने लिया हल्दी टर्मेरिक, हाफ टी स्पून मैंने लिया है क्यूमन सीड ज़ीरा, हाफ टी स्पून मैंने लिया गरम मसाला और हाफ टी स्पून मैंने लिया कसूरी मेथी, फेनोग्रीक जिसे कहते हैं ड्राई फेनोग्रीक, और 1/4 टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। और दोस्तों 1 टीस्पून हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। और दोस्तों गार्निश के लिए जो हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 से सब्ज़ मिर्चें लेके इस तरह काट कर रखी हुई हैं। और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए पुदीने के पत्ते मैंने लिए, इसे मैंने काटा नहीं है, इस तरह मैंने साबुत रखे हैं। और 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया लिया है, यह कटा हुआ धनिया धो के मैंने यहाँ पे साफ सुथरा करके रखा हुआ है। चलिए दोस्तों आलू की कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है कास्ट आयरन की एक कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर 200 अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर ले 1 से 2 मिनट तक। चले तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये हमारा अदरक लहसुन। अब हम इसके अंदर जो है सारे स्पाइस शामिल कर देंगे, इंक्लूडिंग कसूरी मेथी और गरम मसाला। मिक्स करने से 205 से 6 सेकंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज ये बर्न हो जाएगा। इसमें साथ ही आपने फ़ौरन टमाटर डाल देना इसके अंदर। और दोस्तों ये बहुत ही क्विकली बनने वाली जो ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है, उतनी ही ये सिंपल और मज़े की होती है। और अगर आप मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, बीच में आप 1 से 2 प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक और ओरिजिनल कढ़ाई होती है इसके अंदर टमाटर ही जाता है, सिर्फ प्याज नहीं डलता। चलें दोस्तों इसके अंदर हम आलू शामिल करते हैं। ये 15 के करीब आलू बनते हैं, आधा किलो के करीब आलू है, बेबी पोटैटो ये इसमें शामिल करते हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे भूनना है अच्छे तरीके के साथ। चलें दोस्तों 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से आलू को मसाले के अंदर ये भून लिए। अब हमें इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हम लोगों ने। दोस्तों हाफ कप के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और 50 मिनट तक हम इसे जो है दम लगाएंगे। हाई मीडियम के ऊपर आपने दम लगाना है 50 मिनट, ताकि हमारे आलू जो अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाएं। अव्वल तो ये बेबी आलू ये जल्दी गल जाते हैं। तो मैं आपको 50 मिनट्स बाद मिलता हूँ, फिर हम इसे भूनेंगे, तो फिर हमारी ये कढ़ाई रेडी हो जाएगी। चलें दोस्तों 50 मिनट्स हो चुके, जो हम आलू की कढ़ाई बना रहे हैं इसे चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों, पानी बिल्कुल तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और आई थिंक आलू भी गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ एक आलू। दोस्तों इस तरह आपने छुरी लेके आलू के अंदर, ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये कढ़ाई तैयार है। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे, पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे और धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इसे मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों ये होगी, मैं अब फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार जो आलू की कढ़ाई तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इसे टेस्ट किया है, आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। दोस्तों आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, रोगनी नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहता है खा सकते हैं। दोस्तों ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन मिनरल्स है इसके अंदर, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेबी आलू की कढ़ाई पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।